ये जो लोक निर्माण द्वारा बनाया गया बाईपास है, जगह जगह दरारें आ गई हैं, गिट्टियां ऊपर तक निकल रही हैं और किनारे आपको दिखाएं तो देखिए किनारे की सड़क है वो पूरी तरीके से उखड़ गई है, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, बजरिया जो होती हैं वो सड़कों पर ऊपर आ गई हैं। यानी कि इन बाईपास से कोई साइकिल वाला या कोई बाइक वाला अगर तेजी की रफ्तार से निकलेगा तो हो सकता है कि वो इन सड़कों पर चलकर चोटिल होकर के गिर भी सकता है। यूपी का विकास राजधानी लखनऊ से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर यानी उन्नाव में हवा में यही विकास धूल की तरह उड़ता दिखाई दे रहा है। 34 किलोमीटर की लागत से बना बाईपास जिसकी हालत किसी से नहीं छिप रही, ऐसे में इसी विकास को लेकर तमाम बड़े सवाल खड़े हुए। तो पॉइंट ब्लैंक एक बार फिर से हाजिर है। नमस्कार, मैं हूं शिवानी गोस्वामी और आप देख रहे हैं पॉइंट ब्लैंक। तो उन्नाव में हरदोई से लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे को जोड़ने वाले इस बाईपास को पीडब्ल्यू द्वारा बनाया गया। साल 2016 में इस बाईपास का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और साल 2024 में ये बाईपास बनके तैयार हो गया। कीमत बताई जा रही है लगभग 34 करोड़। जानकारी के मुताबिक 7 अक्टूबर 2025 को ट्रायल के लिए इस बाईपास को शुरू किया गया, लेकिन हालत देखिए, निर्माण के खत्म होने के बाद, पूरे होने के बाद और ट्रायल के शुरू होने के बाद 7 दिन भी ये बाईपास टिक नहीं पाया। जमीन पर विकास नजर ही नहीं आ पा रहा है। अब ऐसे में आरोप है कि 15 अक्टूबर को बैरिकेटिंग्स लगाकर इस बाईपास को बंद कर दिया गया था। कारण था कि इस बाईपास पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, बजरियां जमीन पर आ गई थी, उखड़कर बाहर आ गई थी। अब उसके बाद शुरू हुआ पैचिंग का काम, पैच वर्क शुरू हुआ। मतलब सोचिए जरा कि 34 करोड़ की लागत में बाईपास बनता है, वो भी इतने सालों में। 2016 में कार्य शुरू होता है, 24 में बनकर तैयार होता है और 25 में इसका जो ट्रायल है वो शुरू होता है, लेकिन 7 दिन भी ये बाईपास टिक नहीं पाता। बड़े बड़े गड्ढे इस बाईपास में नजर आने लगते हैं, जिसके बाद पैच वर्क शुरू हुआ। अब पैच वर्क शुरू हुआ, पैच वर्क किया भी जाता है, लेकिन बाईपास पर एक बार फिर से गड्ढे नजर आने लगते हैं। बजरियां हर तरफ नजर आती हैं, यानी कि जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको सिर्फ या तो गड्ढे, या तो उबड़ खाबड़ सड़क, या फिर बजरियां नजर आएंगी। अब निर्माण को हुए, पैच वर्क को हुए भी लगभग 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। फिर से इसकी हालत देख लीजिए। यूपी तक की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी और हमने इस बाईपास का रियलिटी चेक किया। तो देखिए, हकीकत आपके सामने है। ये वही बाईपास है जहां पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, बजरिया जो होती हैं वो सड़कों पर ऊपर आ गई हैं। यानी कि इन बाईपास से कोई साइकिल वाला या कोई बाइक वाला अगर तेजी की रफ्तार से निकलेगा तो हो सकता है कि वो इन सड़कों पर चलकर चोटिल होकर के गिर भी सकता है। और आप जहां जहां देखेंगे ये जो लोक निर्माण द्वारा बनाया गया बाईपास है, जगह जगह दरारें आ गई हैं, गिट्टियां ऊपर तक निकल रही हैं और किनारे आपको दिखाएं तो देखिए किनारे की सड़क है वो पूरी तरीके से उखड़ गई है, बजरियां पूरी जमीन पर पीछे निकल गई हैं, गिर गई हैं। और देखिए किस तरीके से हाईवे पर जो यहाँ पर बाईपास पर गाड़ियां हाईवे पर जाती हैं और हरदोई की तरफ जाने वाली गाड़ियां यहाँ से जाती हैं। देखिए ये हाईवे खराब, बाईपास खराब होने की वजह से बहुत ही बचा करके निकलते हैं कि कोई हादसा ना हो जाए। और देखिए लगातार यहाँ पर गाड़ियां निकल रही हैं। और आपको बता दें 2024 में इसका निर्माण पूरा हो गया था। पुलिस की तरफ से ट्रायल 2025 को किया गया था, लेकिन इस ट्रायल में ही एक हफ्ते के अंदर इन बाईपास पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, जिसको 15 अक्टूबर को बैरिकेटिंग लगाकर इस पर पैच वर्क फिर से दोबारा पीडब्ल्यूडी द्वारा करवाया गया था, लेकिन महज अब 1.5 महीने बाद भी वो पैच वर्क नहीं चल सका। तो विकास की हालत देखी आपने। विकास अब जमीन से उखड़कर ऐसे ही बिखरा हुआ है। निर्माण कार्य पर सवाल उठे तो हमेशा की तरह आपके सवालों को लेकर पॉइंट ब्लैंक यूपी तक की टीम सीधा पहुंच गई अधिकारी साहब के पास। कई जगह बॉगी एक्शन हुए थे, उसमें से 3-4 जगह बॉगी एक्शन ठेकेदार ने ठीक कर दिया है और
2-3 बोगी एक्शन और रह गए जिस पर काम चल रहा, तो वो भी जल्दी से ठीक हो जाएगा। यातायात में कोई कठिनाई नहीं होगी। कुल कितने करोड़ की ये सड़क बनवाई जा रही है? ये सैंक्शन तो हुई थी 34 करोड़ की, लेकिन इसमें फिर कुछ पैसा बच गया था तो वो पैसे सेंटर को दिए गए। तो जो सिविल कार्य है वो 12 से 15 करोड़ के अंदर ही होगा। कौन सी कंपनी इसको बना रही थी? मैसेज जितेंद्र प्रताप सिंह। तो अधिकारी साहब कहते हैं कि पहले भी पैच वर्क हुआ है, अब एक बार फिर से पैच वर्क किया जाएगा और गड्ढों को भर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि ऐसा होगा कब? 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। बाईपास 34 करोड़ की लागत में बनकर तैयार हुआ, उसका फायदा लोगों को मिल ही नहीं पा रहा, बल्कि ये तो एक मुसीबत की तरह बन गया है। अब सवाल उठता है कि क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? क्योंकि नॉर्मली तो हर दिन वहां पर छोटे मोटे हादसे हो ही रहे हैं। बजरियों के कारण जो गाड़ियां हैं, जो बाइक्स हैं, वो स्लिप हो जाती हैं और लोग जो हैं वो चोटिल हो जा रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि 34 करोड़ की लागत में क्या ऐसा निर्माण कार्य होगा? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, बाईपास निर्माण में क्या बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है? दूसरा सवाल, पीडब्ल्यूडी विभाग की नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला अधिकारी क्या कर रहे थे? तीसरा सवाल, क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? चौथा सवाल, बाईपास को कब तक दुरुस्त कर लिया जाएगा? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक लगातार आपकी खबरों को लेकर आता है और लगातार आपके सवालों को उठाता है। अगर आपको अपने आसपास कोई भी प्रशासनिक लापरवाही नजर आती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारी टीम यानी यूपी तक की टीम आपके द्वारा दी गई जानकारी की पड़ताल करेगी और अगर खबर सही पाई गई तो हम आपकी खबर को लेकर आएंगे और आपके सवालों को अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएंगे। ये खबर हमें भेजी थी उन्नाव से हमारे सहयोगी सूरज सिंह ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और साथ ही यूपी तक की पॉपुलर शो पॉइंट ब्लैंक को लेकर अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक। विनय कटियार आखिर अयोध्या में रहे और प्रधानमंत्री मोदी और तमाम लोग मौजूद थे, धर्म ध्वजा की स्थापना हो रही थी, लेकिन विनय कटियार क्यों नहीं गए? कोई जरूरत नहीं महसूस हुई होगी। आपको सचमुच बुरा लगा? हाँ, बहुत बुरा लगा। बुरा ही नहीं लगा, बहुत बुरा लगा। योगी जी ने इसीलिए कुछ लोगों को दंड दिया है, अच्छा किया है। आडवाणी जी अभी तक नहीं आए, एक बार भी नहीं आए। आपने कहा कि कोई जरूरत नहीं है वहां मस्जिद बनाने की। टेढ़ी बाजार में कुछ लोग रहते हैं, अनावश्यक विवाद क्यों खड़ा हो, ये भी जाएं। इकबाल अंसारी जैसे नेता हैं जो कि उनके पिता लगातार केस लड़ते रहे। उनका कहना है कि भाई अगर जब आप जैसे लोग हमको कहेंगे कि आप चले जाओ, हाँ, तो कहते भाग जाओ, तो फिर हम लोग को क्या करेंगे? हम लोग को जाना पड़ेगा। जैसे ही वैलेंटाइन डे आता है, हर जगह बजरंग दल और तो वो वैलेंटाइन क्यों ऐसा करते हैं? गंदा काम। वो गंदा वो प्रेमी जो है ना, शादी करो रहो। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई और 4 महीने के अंदर अयोध्या हार गई। हाँ, हारे। इसका जवाब तो लल्लू सिंह दे सकते हैं, क्यों हारे। मुल्ला मुलायम, गोली चलाने वाले मुलायम सिंह यादव, ये तमाम बातों से आप लोगों ने उनको संबोधित किया, लेकिन संबंध आपके कैसे रहे? निजी संबंध? बहुत अच्छे संबंध है, बताया ना। वो अंदर जा रहे थे, हम बाहर निकल रहे थे, तो हमने पैर छू लिए उसके।